दोस्तों, T20 विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने नामीबिया के खिलाफ ऐसा दमदार प्रदर्शन दिखाया कि मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। भारत की ओर से ईशान किशन और संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया और रणगति को लगातार तेज बनाए रखा। इसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी विस्फोटक अंदाज अपनाते हुए पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में नामीबिया को उम्मीद थी कि वे मुकाबले में पकड़ बना सकते हैं और उनकी बल्लेबाजी ने शुरुआती ओवरों में कुछ हद तक चुनौती भी पेश की, जिससे भारतीय टीम को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिर मैच का रुख बदल गया जब वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को वापसी दिलाई और विपक्ष की लय को तोड़ दिया। इसके बाद मुकाबला पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आता गया और अंत के ओवरों में हार्दिक पांड्या की प्रभावशाली गेंदबाजी ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। इस रोमांचक मुकाबले में कई ऐसे पल आए जिन्होंने दर्शकों को बांधे रखा और हम आपको पूरे मैच के अहम मोड़ और खास झलकियां विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस प्रदर्शन से खुश हैं और मैच का रोमांच आपको पसंद आया है तो वीडियो को समर्थन देना मत भूलिए। आज के इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य 500 लाइक का है, इसलिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 विश्व कप के तहत भारतीय टीम ने अपना दूसरा बड़ा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ खेला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जब खेल की शुरुआत हुई तो टॉस नामीबिया के कप्तान के पक्ष में गया। उन्होंने पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना तो भारतीय टीम की ओर से 2 आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और संजू सैमसन ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि उनका मकसद टीम को तेज शुरुआत दिलाना है। पारी का पहला ओवर लेकर नामीबिया की तरफ से रूबेन ट्रम्पेलमैन गेंदबाजी करने आए। शुरुआती 5 गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पाए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने अपना आक्रामक तेवर दिखा दिया। विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को उन्होंने सीधे बल्ले से सामने की दिशा में उछालते हुए इतना शानदार शॉट खेला कि गेंद सीधा गगनचुंबी छक्का बनकर दर्शकों के बीच जा गिरी। अब दूसरा ओवर लेकर बेन शिंगोंगो गेंदबाजी के लिए आए और यहां भी संजू सैमसन का हमला जारी रहा। ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना, मगर तीसरी गेंद जैसे ही गुड लेंथ पर पड़ी, संजू सैमसन ने खड़े खड़े स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार शॉट खेलकर गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लगातार बड़े शॉट्स से मैदान में रोमांच चरम पर पहुंच गया। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और पलक झपकते ही वह 22 रन पर पहुंच गए। लेकिन इसी ओवर की अगली गेंद पर बेन शिंगोंगो ने वापसी करते हुए उन्हें लॉरेन स्टीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह संजू सैमसन 8 गेंदों में 22 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और भारत ने 25 रन पर पहला विकेट गंवा दिया। हालांकि टीम को मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी और इसके बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए। अब ईशान किशन और तिलक वर्मा की जोड़ी ने पारी को संभालते हुए आक्रामकता भी बरकरार रखी। संजू के आउट होने के बाद ईशान किशन ने भी अपना गियर बदल लिया। तीसरे ओवर में जे स्मिथ की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वह भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। 3 ओवर के बाद भारतीय टीम बिना किसी खास दबाव के 35 रन तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद चौथे ओवर में भी ईशान किशन ने गेंदबाज पर दबाव बनाए रखा और एक और खूबसूरत चौका लगाकर रणगति को बनाए रखा। धीरे धीरे ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच तालमेल बैठने लगा और दोनों बल्लेबाज समझदारी और आक्रामकता के संतुलन के साथ रन जोड़ते चले गए। देखते ही देखते दोनों के बीच एक मजबूत और प्रभावशाली साझेदारी आकार लेने लगी, जिसने भारतीय टीम को मैच पर पकड़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। जब पारी का 5वां ओवर लेकर रूबेन ट्रम्पेलमैन फिर से गेंदबाजी के लिए आते हैं तो ईशान किशन शुरुआत से ही उन पर दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर वह शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ देते हैं और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं। इसी ओवर में तिलक वर्मा का बल्ला भी बोलने लगता है। चौथी गेंद पर
वह बेहतरीन शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की ओर गेंद को 4 रन के लिए भेज देते हैं और अगली गेंद पर हवा में शॉट लगाकर गैप तलाश लेते हैं, जहां से गेंद फिर से सीमा रेखा पार कर जाती है। इस तरह भारतीय टीम 5 ओवर के भीतर 58 रन तक पहुंच जाती है। ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच बन रही साझेदारी नामीबिया के लिए लगातार खतरे की घंटी साबित हो रही थी। अब यहां से ईशान किशन पूरी तरह आक्रामक मोड में आ जाते हैं और छठा ओवर लेकर आए जे स्मिथ को जिस अंदाज में निशाना बनाते हैं, वह लम्हा गेंदबाज शायद लंबे समय तक याद रखेगा। दूसरी गेंद पर ईशान शानदार स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को मैदान से बाहर गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके तुरंत बाद तीसरी गेंद पर फिर से बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को दर्शकों के बीच 6 रन के लिए पहुंचा देते हैं। ऐसा लग रहा था कि लगातार 2 छक्कों के बाद शायद वह थोड़ा संयम बरतेंगे, लेकिन उनका हमला यहीं नहीं रुकता। चौथी गेंद पर धीमी गति की गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 में तब्दील कर देते हैं और अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर छोटी लेंथ का पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और लगातार 4 छक्कों का कारनामा कर दिखाते हैं। ईशान किशन का यह तूफानी अंदाज देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस हैरान रह जाते हैं। वहीं नामीबिया के कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान शानदार चौका लगाकर महज 20 गेंदों में अपना यादगार अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम 6 ओवर के भीतर 80 रन तक पहुंच जाती है। 7वें ओवर में तिलक वर्मा भी अपने हाथ खोलते हैं और मैक्स हैंगो की पहली गेंद पर फ्रेंच कट खेलते हुए शानदार चौका लगा देते हैं। हालांकि आज ईशान किशन अलग ही लय में नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर वह मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और अगली गेंद पर ऑन साइड की दिशा में शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। इसी के साथ भारतीय टीम महज 7 ओवर के अंदर 100 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच देती है। इस समय तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 79 रन की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गेरहार्ड एरास्मस ने इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं देती और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली जाती है। इस तरह वह 24 गेंदों में 61 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारत को दूसरा झटका लगता है। हालांकि वह टीम के लिए मजबूत नींव रख चुके थे। इसके बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और अब तिलक वर्मा के साथ उनकी जोड़ी क्रीज पर जमकर रन बनाने की कोशिश में जुट जाती है, जिससे भारतीय पारी को एक नई रफ्तार मिलने लगती है। पारी आगे बढ़ती है और जब 10वां ओवर लेकर गेरहार्ड एरास्मस गेंदबाजी के लिए आते हैं तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अपना क्लास दिखाते हुए नजर आते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वह शानदार अंदाज में स्वीप शॉट खेलते हैं और गेंद को हवा में उछालते हुए सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। यह शॉट दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह भर देता है और इसी के साथ भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद 120 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद मुकाबले का रुख थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देता है। 11वें ओवर में जब बर्नार्ड सॉल्ट गेंदबाजी के लिए आते हैं तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लगता है। सूर्यकुमार यादव आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, मगर गेंद को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते और विकेट कीपर मौका गंवाए बिना शानदार स्टंपिंग कर देते हैं। इस तरह सूर्यकुमार यादव 13 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। शानदार शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम ने थोड़े अंतराल में 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, जिससे ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता का माहौल नजर आने लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन इस समय भारतीय टीम की रन गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखती है। 12वें ओवर में इसी दबाव के बीच गेरहार्ड एरास्मस एक और झटका दे देते हैं। तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंद सीधे जे स्मिथ के हाथों में चली जाती है और वह 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस तरह भारत ने 4 विकेट गंवा दिए थे
और डगआउट में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव भी टीम की स्थिति को लेकर चिंतित नजर आने लगे थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है और यहां से भारतीय टीम की उम्मीदें हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के कंधों पर टिक जाती हैं। इसके बाद 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या आक्रामकता दिखाते हैं। बर्नार्ड सॉल्ट की गेंद पर वह शानदार टाइमिंग के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ते हैं और फिर 14वां ओवर लेकर जब रूबेन ट्रम्पेलमैन आते हैं तो हार्दिक पांड्या ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन ड्राइव खेलते हैं। मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से गेंद तेजी से सीमा रेखा पार कर जाती है और भारत का स्कोर 144 रन तक पहुंच जाता है। इसी दौरान शिवम दुबे का बल्ला भी रंग दिखाने लगता है। 15वें ओवर में जब बर्नार्ड सॉल्ट गेंदबाजी करने आते हैं तो शिवम दुबे पहली ही गेंद पर लंबा गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरती है। ये बेहद शानदार और आत्मविश्वास से भरा शॉट था। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या भी पीछे नहीं रहते और तीसरी गेंद पर जबरदस्त संपर्क बनाते हुए गेंद को छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर वह शानदार चौका लगाकर रन गति को और तेज कर देते हैं। इस ओवर में कुल 24 रन बनते हैं और 15 ओवर के बाद भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 168 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंच जाती है। भारतीय बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर नामीबिया के खिलाड़ी हैरान दिखाई देते हैं, जबकि स्टेडियम में मौजूद भारतीय समर्थक तालियों और उत्साह के साथ टीम का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं। पारी आगे बढ़ती है और जब 16वां ओवर लेकर बेन शिंगोंगो गेंदबाजी के लिए आते हैं तो हार्दिक पांड्या एक बार फिर आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर वह बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं और इसके बाद 5वीं गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ देते हैं। उनका बल्ला यहीं नहीं रुकता और ओवर की अंतिम गेंद पर वह शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए गेंद को फिर से 4 रन के लिए भेज देते हैं। इन लगातार शॉट्स की बदौलत भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 184 रन तक पहुंच जाता है। इस समय शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के बीच एक मजबूत साझेदारी आकार ले चुकी थी, लेकिन नामीबिया की सधी हुई और अनुशासित गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह खुलकर खेलने का ज्यादा अवसर नहीं दे रही थी। इसके बाद 18वां ओवर लेकर जे स्मिथ आते हैं, जहां शिवम दुबे एक शानदार चौका जरूर लगाते हैं, मगर बड़े शॉट खेलने के मौके सीमित दिखाई देते हैं। इसके बावजूद दोनों बल्लेबाज समझदारी से खेलते हुए साझेदारी को आगे बढ़ाते रहते हैं और रन जोड़ते जाते हैं। दोनों के बीच तालमेल बेहतरीन नजर आता है और टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाने की कोशिश जारी रहती है। 19वां ओवर जब गेरहार्ड एरास्मस लेकर आते हैं तो हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम 200 रन का आंकड़ा पार कर जाती है। यह शॉट टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करता है और उस समय तक दोनों बल्लेबाजों के बीच 81 रन की शानदार साझेदारी बन चुकी होती है। मगर अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार गेंद सही तरह से बल्ले पर नहीं आती और वह डायलन लीचर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह हार्दिक पांड्या 52 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम का स्कोर 205 रन पर 5 विकेट हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान पर आते हैं, लेकिन मुकाबले का रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। अगली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में शिवम दुबे 23 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग जाता है। देखते ही देखते भारत 7 विकेट गंवा देता है और जो स्कोर कुछ समय पहले 250 रन के करीब जाता हुआ लग रहा था, वह अब रुकता हुआ दिखाई देने लगता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं, मगर उनका समय क्रीज पर ज्यादा लंबा नहीं चलता। ओवर की अंतिम गेंद पर गेरहार्ड एरास्मस उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 206 रन के स्कोर पर भारत अपना 8वां विकेट भी गंवा देता है। अक्षर पटेल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट जाते हैं। अब अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आते हैं। आखिरी ओवर लेकर जे स्मिथ आते हैं और तीसरी गेंद पर वह रिंकू सिंह को गेरहार्ड एरास्मस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जिससे भारतीय टीम 9 विकेट खो देती है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वरुण चक्रवर्ती क्रीज पर आते हैं और अब वह अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर
अंतिम क्षणों में भारतीय टीम को एक मजबूत और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश में जुट जाते हैं। अंतिम रन चुराने के प्रयास में बल्लेबाज तेजी से दौड़ लगाते हैं, लेकिन फील्डिंग साइड की चुस्ती के आगे उन्हें सफलता नहीं मिलती और रन आउट हो जाते हैं। इसी के साथ भारतीय टीम 209 रन पर अपना 9वां विकेट गंवा देती है और 20 ओवर पूरे होने तक भारत नामीबिया के सामने 210 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देता है। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की ओर से 2 प्रमुख बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। लॉरेन स्टीनकैम्प और जेन फ्राइलिंक के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने और जीत की राह पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। पारी का पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं और बेहद सधी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन ही देते हैं। भारतीय टीम ने गेंदबाजी में दमदार शुरुआत की थी और नामीबिया के बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आते हैं, जहां लॉरेन स्टीनकैम्प तीसरी छोटी लेंथ की गेंद पर पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके साथ ही नामीबिया 2 ओवर के बाद 10 रन तक पहुंच जाती है। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत जरूर की थी, लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या को बल्लेबाज खुलकर खेलने लगते हैं। दूसरी गेंद पर शानदार ऑफ ड्राइव खेलकर चौका लगाया जाता है और फिर चौथी गेंद पर पुल शॉट के जरिए एक और दमदार शॉट खेला जाता है। इस तरह 3 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर 23 रन तक पहुंच जाता है। चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह फिर गेंदबाजी के लिए आते हैं तो जेन फ्राइलिंक आक्रामक अंदाज अपनाते हैं और दूसरी तथा तीसरी गेंद पर लगातार 2 करारे चौके जड़ देते हैं। इससे पहले विकेट के लिए 33 रन की साझेदारी हो जाती है, जो भारतीय टीम के लिए खतरे का संकेत देने लगती है। मगर अर्शदीप सिंह तुरंत वापसी करते हैं और अगली ही गेंद पर शानदार गेंद डालते हुए जेन फ्राइलिंक को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वह 22 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और नामीबिया को पहला बड़ा झटका लगता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में निकोल मैदान पर आते हैं और यहीं से भारतीय टीम मुकाबले में थोड़ी वापसी जरूर करती है। हालांकि शुरुआती ओवरों में कुछ रन खर्च हो चुके थे। छठा ओवर लेकर जब अर्शदीप सिंह फिर आते हैं तो लॉरेन स्टीनकैम्प उन पर दबाव बनाते हुए पहली और दूसरी गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं। इससे गेंदबाज पर दबाव बढ़ जाता है और ओवर की अंतिम गेंद पर छोटी लेंथ का फायदा उठाते हुए वह डीप पॉइंट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस तरह 6 ओवर के बाद नामीबिया 50 रन का आंकड़ा पार कर लेती है। 1 विकेट गिरने के बावजूद उनकी रन गति थमती हुई नजर नहीं आ रही थी। इसके बाद नामीबिया के बल्लेबाज भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को भी निशाना बनाने लगते हैं। 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की चौथी गेंद पर लॉरेन निकोल शानदार चौका जड़ देते हैं और नामीबिया 7 ओवर में 67 रन तक पहुंच जाती है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 34 रन की साझेदारी बन चुकी थी और यह जोड़ी भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थी। भारतीय टीम को इस समय एक अहम ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव 8वें ओवर की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती को सौंपते हैं और वरुण चक्रवर्ती आते ही कमाल कर देते हैं। पहली ही गेंद पर वह लॉरेन स्टीनकैम्प को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। स्टीनकैम्प 29 रन की अच्छी पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और नामीबिया 67 रन पर अपना दूसरा बड़ा विकेट गंवा देती है। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने शुरुआत भले ही शानदार की थी, लेकिन बीच के ओवरों में कुछ रन जरूर खर्च हुए थे। हालांकि इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को मुकाबले में जोरदार वापसी दिलाई। 8 ओवर पूरे होने तक नामीबिया 2 विकेट खोकर 71 रन बना चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में गेरहार्ड एरास्मस मैदान पर आते हैं और आते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। 9वां ओवर लेकर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं। पहली गेंद पर एरास्मस सतर्क रहते हुए खेलते हैं, मगर दूसरी गेंद पर घुटना टेककर स्लॉग स्वीप लगाते हैं और मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। अक्षर पटेल के सामने उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता और चौथी गेंद पर ओवर पिच गेंद को फिर उसी दिशा में स्वीप करते हुए एक और शानदार 6 के लिए भेज देते हैं। इस तरह 9 ओवर के बाद नामीबिया का स्कोर 85 रन तक पहुंच जाता है। छोटी टीम होने के बावजूद उनका यह आक्रामक अंदाज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने लगा था और भारतीय गेंदबाज कुछ दबाव में नजर आने लगे थे।
मगर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 10वें ओवर में टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। वह खतरा बन रहे निकोल को दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 23 रन बनाकर निकोल पवेलियन लौट जाते हैं। 86 रन के स्कोर पर नामीबिया तीसरा बड़ा विकेट गंवा देती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने जे स्मिथ मैदान पर आते हैं, मगर वरुण चक्रवर्ती का जादू यहीं नहीं रुकता। इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह जे स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें वापस भेज देते हैं। देखते ही देखते नामीबिया 86 रन पर 4 बड़े विकेट गंवा देती है। अब जेन ग्रीन बल्लेबाजी करने आते हैं और 10 ओवर पूरे होने तक नामीबिया 88 रन पर 4 विकेट खो चुकी होती है। इस दौरान नामीबिया को बैकफुट पर धकेलने में सबसे बड़ा योगदान वरुण चक्रवर्ती का ही रहता है, जिन्होंने 3 अहम विकेट झटककर मैच का रुख बदल दिया था। इसके बाद 11वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आते हैं और पहली ही गेंद पर वह गेरहार्ड एरास्मस को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। एरास्मस 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और 88 रन पर नामीबिया अपना 5वां विकेट भी गंवा देती है। अब नए बल्लेबाज के रूप में मलान क्रूगर मैदान पर आते हैं और उन पर जेन ग्रीन के साथ मिलकर पारी संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई लाइन और लेंथ के सामने नामीबिया के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने में संघर्ष करते नजर आते हैं। हालांकि 13वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ मलान क्रूगर एक बड़ा शॉट खेलते हुए चौका जरूर जड़ते हैं, मगर उसी ओवर की अगली गेंदों में अक्षर शानदार वापसी करते हैं और उन्हें जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मलान क्रूगर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 94 रन पर नामीबिया 6 विकेट गंवा देती है। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने यहां से जो वापसी की वह बेहद शानदार और यादगार साबित होती है। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रुबेन ट्रम्पेलमैन मैदान पर आते हैं, लेकिन 6 विकेट गिरने के बाद नामीबिया की हार लगभग तय नजर आने लगती है। 14 ओवर खत्म होने तक नामीबिया 100 रन का आंकड़ा पार कर लेती है। अब जेन ग्रीन और रुबेन ट्रम्पेलमैन टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर भारतीय गेंदबाजों की सटीक गेंदबाजी उन्हें बड़े शॉट खेलने का ज्यादा मौका नहीं देती और दबाव लगातार बढ़ता जाता है। इसी दबाव का फायदा जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में उठाते हैं और चौथी गेंद पर रुबेन ट्रम्पेलमैन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वह 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इस तरह 111 रन के स्कोर पर नामीबिया 7वां बड़ा विकेट गंवा देती है। इसके बाद 18वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं और वह आते ही बड़ा झटका दे देते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर बर्नार्ड साल्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, मगर गेंद सही तरीके से कनेक्ट नहीं होती और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। वह 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज बेन शिंगोंगो क्रीज पर आते हैं, मगर हार्दिक पांड्या उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं देते और एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। बिना खाता खोले ही वह वापस लौट जाते हैं और इस तरह 116 रन के स्कोर पर नामीबिया 9 विकेट गंवा देती है। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैक्स हैंगो मैदान पर आते हैं और 19वां ओवर लेकर शिवम दुबे गेंदबाजी के लिए आते हैं। वह जेन ग्रीन को गेंद डालते हैं, लेकिन शॉट खेलने के प्रयास में जेन ग्रीन हिट विकेट हो जाते हैं और 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के साथ नामीबिया की पूरी टीम 116 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम यह महामुकाबला 93 रन के बड़े अंतर से जीतकर शानदार इतिहास रच देती है। इस जीत के साथ भारतीय टीम 2 अहम अंक हासिल कर लेती है और नेट रन रेट में जबरदस्त सुधार करते हुए अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो ईशान किशन रहे, जिन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 61 रन बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी शानदार अर्धशतक जड़ा। वहीं गेंदबाजी में भारतीय टीम की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने घातक प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में भी 21 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम किया। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड बल्लेबाजी और वरुण चक्रवर्ती की धारदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे?
कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स और रोमांचक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।